अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तिहाड़ जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के हामियों के दरमियान जश्न का माहौल। इश्तिहार अंगेज रिमार्क्स पर बीजेपी रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज। शादी मुलतवी होने पर मुश्तइल हिंदू नौजवान ने अपनी नाबालिग मंगीतर का सर कलम कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 12 नक्सली हलाक, 11 घंटे तक चला इनकाउंटर। अब खबरें तफसील के साथ। 4 जून को बीजेपी की विदाई तय, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमा को कहा कि मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत की शिकस्त यकीनी है और उत्तर प्रदेश में इंडिया ग्रुप कम से कम 50 सीटें जीतेगा। इत्तेहाद के कांग्रेस उम्मीदवारों आलोक मिश्रा और राजाराम पाल की हिमायत में GIC ग्राउंड में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मिस्टर गांधी ने कहा, 4 जून 2024 को मिस्टर नरेंद्र मोदी अब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। आप इसे तहरीरी तौर पर ले लें और इत्तेहाद को यूपी में 50 से कम सीटें नहीं मिलने वाली। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने सरमाएदारों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ किए, इन्हें 500 एकड़ ज़मीन फ्राहम की, लेकिन किसानों के कर्जे माफ़ नहीं किए। बेरोज़गारों को पकौड़े तलने का मशवरा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से महाराष्ट्र तक का सफ़र करने के बाद उन्होंने लोगों के मसाइल को समझा और उसके मुताबिक मंशूर तैयार किया। अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो कानपुर समेत मुल्क के दीगर शहर अपनी सनती शक्ल में बहाल किए जाएंगे। तिहाड़ जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के हामियों के दरमियान जश्न का माहौल। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को दहेज़ शराब पॉलिसी मामले के तहत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इन्हें उबरी जमानत दी। अरविंद केजरीवाल 49 दिनों के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के हामियों के दरमियान जश्न का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बुरी जमानत मिलने के बाद अपोजिशन की मुत्तहिदा महाज इंडिया इत्तेहाद के लीडरान के दरमियान भी खुशी का माहौल है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, शरद पवार समेत मुतअद्दिद लीडरान का रद्द-ए-अमल सामने आया। इन लीडरान का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की बुरी जमानत से जमहूरियत की वक़ार में इजाफा हुआ है और मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसी पर उसका असर पड़ेगा। अदालत ने कहा केजरीवाल को 21 दिनों के लिए उबरी जमानत देने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 21 दिन यहाँ रहने और वहाँ रहने से कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हम एक उबूरी हुक्म पास कर रहे हैं जिसमें इन्हें 1 जून तक उबूरी ज़मानत दी जाएगी। ये इजाज़त दी गई है कि 2 जून को खुद सुपुर्द करेंगे। दरअसल अदालत ने यह भी कहा कि ज़मानत की शराइत इसी तरह होंगी जो आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह पर आयद की गई। संजय सिंह को भी गुज़िश्ता माह ही ज़मानत मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 12 नक्सली हलाक, 11 घंटे तक चला इनकाउंटर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जुमा के रोज़ को एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस नक्सली तसादुम में जुमा के रोज़ जवानों ने 12 नक्सलियों का इनकाउंटर किया। सभी की लाश बरामद की जा चुकी है। पुलिस की टीम मारे गए नक्सलियों की शनाख्त में मसरूफ़ है। मारे गए नक्सलियों की तादाद बढ़ सकती है। इलाके में मुसलसिल तलाशी जारी है। बस्तर DIG कमलोचन कश्यप ने इसकी तस्दीक की है। इत्तलात के मुताबिक मारे गए नक्सलियों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस पर छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। उन्होंने जवानों को ऑपरेशन की कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मारे गए नक्सलियों की लाश बरामद कर ली गई है। बीजापुर में पुलिस नक्सली इनकाउंटर तसादुम में 12 नक्सली मारे गए। जाए हादसे से मारे गए नक्सलियों की लाश और हथियार बरामद किए गए। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर ज़िले के जवान निकले थे। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से DRG, STF, कोबरा और CRPF के तकरीबन 1000 नौजवान निकले हैं। इनकाउंटर जुमा की सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। बड़े नक्सल लीडरान की मौजूदगी के इशारे पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया।
ऑपरेशन एनकाउंटर पर बस्तर डीआईजी और आईजी समेत 3 जिले के एसपी नजर बनाए हुए हैं। गंगालुरु और थाना इलाके के पीडिया के जंगलों में तसादुम हुआ है। शादी मुलतवी होने पर मुश्तइल हिंदू नौजवान ने अपनी नाबालिग मंगीतर का सर कलम कर दिया। कर्नाटक में एक शख्स ने मुबैना तौर पर नाबालिग मंगीतर का सर कलम कर दिया। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक पुलिस ने दुल्हन की उम्र 16 साल होने की वजह से मुदाखलत करके शादी की एक तकरीब को रुकवा दी और अफराद ख़ानदान से कहा कि 2 साल बाद जब बच्ची 18 साल की हो जाए तो शादी की जाए, जिस पर लड़की के अफराद ख़ानदान ने शादी की तकरीब मुलतवी कर दी। जब शादी की मुलतवी होने की तला दुल्हे प्रकाश को पहुंची तो मुश्तइल हो गया और ससुराल पहुंचकर हंगामा आराई की। प्रकाश ने अपनी 16 साल मंगीतर मीना को मारा पीटा और मुबैना तौर पर इसका सर कलम कर दिया। मुलजिम अपने साथ कटा हुआ सर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने तला मिलने पर प्रकाश की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने प्रकाश के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 307 कत्ल की कोशिश और 302 कत्ल और जिनसी जराइम के खिलाफ बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की मुतालिका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इश्तियाल अंगेज़ रिमार्क्स पर बीजेपी रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हाल ही में बीजेपी की खातून रुकने पार्लियामेंट ने कहा था कि कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान को वोट देना है। उन्होंने शादनगर में एक इंतखाबी रैली के दौरान ये इश्तियाल अंगेज़ तबसरा किया था। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के एक अहदेदार की शिकायत पर एक केस दर्ज किया गया। नवनीत राणा ने 8 मई को शादनगर चौराहे पर बीजेपी की कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए मुतनाज़िया तबसरा किया था। नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी की नुमाइंदगी करती है। इनका यह तबसरा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है, जिस पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री और आपसे सभी लोगों से विनती करूंगी कि आप लोगों ने अगर कांग्रेस को वोट किया तो इसका मतलब वो सीधा पाकिस्तान को वोट जाता है। नलगोंडा लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार कंदूरू रघुवीर रेड्डी की तायद में वार्ड नंबर 23 के काउंसलर जनाब महबूब अली इम्तियाज़ की जानिब से घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई गई और राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद इनके हमरा मौजूद थी। झंडा पैक खतीब मस्जिद अल्लामा अनवर शाह व नाज़िम इदारे हाज़ा मौलाना शरीफ अहमद साहब मज़ाहिरी क़ासमी के तला के बमूजिब हर माह के दूसरे इतवार को ख़वातीन का इज्तिमा मदरसे के लिए ख़रीदे गए नए मकान में बापर्दा इंतज़ाम रहेगा। इसी मुनासिबत से 12 मई बरोज़ इतवार बवक्त 3 ta 4 बजे से पहर बउनवान मुल्क के मौजूदा नाजुक हालात में वोट की अहमियत पर इंशाअल्लाह बसीरत अफरोज़ खिताब होगा। आमतुल मुस्लिमीन से शिरकत की गुजारिश की गई है। मर्द हजरात के लिए मस्जिद अल्लामा अनवर शाह इदारे अनवारुल मदारिस ट्रस्ट संतोष नगर कॉलोनी में इंतज़ाम रहेगा। BRS के कारगुजार सदर KTR पर हमला, भैंसा में कशीदगी, केस दर्ज। मालूम हुआ है कि ज़िले नरमल के भैंसा में कल BRS के कारगुजार सदर KTR पर हमला हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 23 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें हनुमान दीक्षा के कारकुन मौजूद थे। गिरफ्तार होने के बाद हनुमान दीक्षा के कारकुनों ने एहतजाज शुरू किया। वो KTR के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।
మీరు చేసిన సర్వీస్ మేడం నేను ఏమంటాను మీరు స్వతహాగా నిష్క్రమించడం బెటర్. మేము ఎట్లన్నా పైన కలుస్తాం, సీఎస్ గారిని 100% కాగితం ఇచ్చి కలుస్తాం, సీఎం కూడా కలుస్తాం. మేము ఇక్కడ అందరూ వచ్చి చెప్తారు మేడం నా మాట వినండి. అరే మీరు హాస్పిటల్ పోతుంటారు, మాట్లాడద్దంటారు, ఫ్యామిలీ రిలేషన్ అంటారు, ఇష్టం ఉన్నట్టు తిడతారు, బూతు మాటలు తిడతారు, ఆ రాత్రిదా గుండమంటారు. ఇది ఒకటే డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తున్నారు, సెక్రటరీ వేరే డిపార్ట్మెంట్ లేవి పనిచేస్తలేవా? ఏం చేస్తలేవా? మీ మీద కంటిన్యూ కంప్లైంట్ ఎందుకు చెప్పుడు మేడం మీరు. ఇంకో విషయం చెప్తారు, ఇంకో విషయం వినండి. ఇలా మేము ఏమన్నా తెలుసా, మంగళ బుధవారం చూద్దామంటే నేను చెప్తాను ఓపెన్ అవుతారు. మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఆ రోజు దాకా ఉండే విషయం కాదు, ఈ రోజు వచ్చి మాట్లాడండి అని అడిగిరు మమ్మల్ని. అందుకే మేము వచ్చినాం. అర్థమైందా మీకు? మీరు అట్లా అని చెప్పి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏమైనా అటు ఇటు పొరపాటు ఏంటంటే దానికి కూడా మళ్ళీ ఎటో ఉంటుంది కదా. 100% రిపోర్ట్ అవుతాడు. సిఎస్ ను కలుస్తాము, సీఎం వాళ్ళు కూడా మేము కలుస్తాం. సొల్యూషన్ మీరే ఎత్తుకోండి. అరే మీరు మేడం మీరు ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్, మీరు ఎట్లా ఉండాలి సెక్రటరీ మిమ్మల్ని చాలా ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాం మేము. నాకు అర్థం కాదు. పని తీసుకునే విధానం ఉంటది, చెప్పే తరీకా ఉంటది, ఏది పడుతుంది తిప్పి ఎట్లా చేస్తాం మేడం. మేము కూడా చాలా మందిని చూసినాం ఆఫీసర్లను. గైడ్ చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి స్టేజ్ లో మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం రాకూడదు. లేడీస్ కూడా ఉన్నారు. ప్లీజ్ మన గౌరవనీయులు మన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి కేటీఆర్ గారు ఆల్రెడీ బస్సులో బయలుదేరడం జరిగింది. 5 నిమిషాల్లో మన వద్దకు చేరుకుంటుంది. దయచేసి అందరూ కూడా వారికి ఘన స్వాగతాలు. सेक्रेटरीट मुलाजिम की मुश्तबा मौत। सेक्रेटरीट के सीनियर ऑफिसर की मुश्तबा मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि ऑफिसर हर आसानी बर्दाश्त न कर सका और सेक्रेटरीट मुलाजिम को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से मौत वाक़ हो गई। मेगा स्टार चिरंजीवी को सदर द्रौपदी मुर्मू के हाथों हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड पद्म विभूषण मिला। रामचरण उपासना ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। श्री कोनिदला चिरंजीवी कला फिल्म अभिनय। हज 2024 की सऊदी एयरलाइंस की तीसरी और चौथी परवाज़ 570 हाजियों को लेकर हैदराबाद एम्बारिगेशन पॉइंट हज हाउस से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से मदीना मुनव्वरा आज रात रवाना हुई। आज रात तक 1140 हाजी मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत शरीफ, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला और हज वॉलंटियर्स, महकमा पुलिस और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह का बड़ा फजल व करम था जो काफ़िले शुरू हुए हैं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से। अभी तक 865 हाजी मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। 3 काफ़िले जा चुके हैं। अभी जो चौथा काफ़िला रवाना हो रहा है जिसमें 290 आज़मीन हज है, ये अगर पहुंच गया तो इंशाअल्लाह पूरे अभी तक के जो है 1165 हाजी मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। हम यहाँ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तरफ से पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं और यहाँ पे वो जाके वहाँ पे जो हाजी पहुँच चुके हैं वो लोगों की कुछ भी तकलीफ़ात है, कुछ उन लोगों को इनकन्वीनियंस है, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमने यहाँ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में 24/7 एक कंट्रोल रूम क़ायम किया है, जिससे हाजी को वहाँ से कुछ भी तकलीफ़ है तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। तमाशा
तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के मीट द प्रेस प्रोग्राम में वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी खुसूसी मेहमान थे। बशीरबाग प्रेस क्लब में TUWJ यूनियन की जानिब से मीट द प्रेस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी वजीर आबपाशी फूड एंड सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी हुकूमत तेलंगाना ने शिरकत की और मीडिया के सवालात का जवाब दिया। सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं अकबर अली खान, आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज़ टुडे। आज बशीरबाग प्रेस क्लब में TUWJ यूनियन की तरफ से प्रेस मीट की गई है, जिसमें मेहमान खुसूसी मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी साहब ने शिरकत की है। इन्होंने बताया है जो मौजूदा हालात है उसके ऊपर बात की है और जर्नलिस्ट के मसले मसाइल के ऊपर बात की है। आइए देखते हैं तेलंगाना न्यूज़ टुडे की ये खास रिपोर्ट। వాళ్ళ విషయాలని నన్ను పదే పదే ప్రస్తావించేవాళ్ళు. నేను రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్లో, వరంగల్లో అనేక జిల్లా కేంద్రాల్లో నేను కూడా అష్యూరెన్స్ ఇచ్చున్నాను, మేము గవర్నమెంట్లోకి వస్తే ఇవన్నీ చూసుకుంటామని. నేను ఈరోజు మీ యూనియన్ ప్రైమేసీకి వచ్చింది కాబట్టి మరోసారి రీట్రేట్ చేస్తున్నా. మా ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా జర్నలిస్ట్ యొక్క వెల్ఫేరు, వారికి ఇచ్చిన హామీలు, ప్రధానంగా ఇళ్ళు కానీ, ఇళ్ల స్థలాలు కానీ, హెల్త్ కార్డ్ విషయంలో కానీ, అన్ని విషయాల్లో వెల్ఫేర్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ జర్నలిస్ట్ ఈజ్ అప్పర్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ మా ప్రభుత్వానికి. తప్పనిసరిగా ఇదేదో జస్ట్ ఏదో స్పీచ్ కోసం చెప్పడం కాదు. ఐ జెన్యూన్లీ ఫీల్ దట్ ఈ మీ యూనియన్ ఆఫ్ వర్క్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు దేశ భవిష్యత్తుకు, మన తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు, మన కుటుంబాల భవిష్యత్తు కూడా ఇది చాలా కీలకం అని చెప్పి నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను. నేను ఒక కాంగ్రెస్ వాదిగా, ఒక మినిస్టర్ కూడా నేను మాట్లాడలేను. ఒక దేశ పౌరునిగా, ఒక దేశభక్తున్న పౌరునిగా, సుదీర్ఘకాలం రాజకీయాల్లో రాకముందు సైన్యంలో పనిచేశాను, భారత రాష్ట్రపతి దగ్గర ఉన్నత అధికారిగా ఉన్నాను, రాజకీయాల్లో 6 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంత్రి ఉన్నా, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా, మరి పార్లమెంట్ సభ్యుని ఉన్నా, మరి మళ్ళీ ప్రత్యేక రాష్ట్రంలో కూడా మంత్రిగా ఉన్నా. నా సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవంలో, అదేవిధంగా ఒక పౌరునిగా ఈ ఎన్నికలు దేశ భవిష్యత్తుకు, మన పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా చాలా కీలకం, క్రియాశీలకం కాబోతుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. నేను ఒక పార్లమెంట్ సభ్యునిగా నేను డైరెక్ట్గా ఈ బీజేపీ నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఫంక్షన్ చేస్తుందో దగ్గర నుంచి గమనించినవాడు. నేను డైరెక్ట్ ఐ విట్నెస్, ప్రత్యక్ష సాక్షిని, పార్లమెంట్ వ్యవస్థను ధ్వంసం చేసింది. మేము వినేది పార్లమెంట్ మేము పోకముందు ప్రతి విషయం చర్చ జరుగుతుంది, చట్టాలు ఉండే ముందు ఒక సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపిస్తారు, సుదీర్ఘ చర్చ జరిగి అందరి అభిప్రాయాలు జరిగి ఒక కన్సెన్సస్తో చట్టాలు తీసుకొచ్చేవాళ్ళని మేము వినేవాళ్ళం. కానీ నరేంద్ర మోదీ బీజేపీ ప్రభుత్వంలో పార్లమెంట్ వ్యవస్థని కించపరిచి చాలా కీలకమైన చట్టాలని ప్రతిపక్షాలను తొక్కేసి బిల్లు ప్రవేశపెట్టి నిమిషాల మీద పాస్ చేసి యాక్ట్ చేసేసేవాళ్ళు. రాష్ట్రపతి ఆమోదం చెందింది, చట్టం అయిపోయింది. ఇటువంటివి కీలక అంశాల్లో ఈ విధంగా చట్టాలు చేసినంటే వాళ్ళ ఫ్యాసిస్ట్ ధోరణి, వాళ్ళ నియంతృత్వ ధోరణి, ఒక డిక్టటోరియల్ యాటిట్యూడ్ చాలా స్పష్టంగా దేశ ప్రజలకి మరోమారు తెలియాల్సిన సందర్భం అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. వీళ్ళు 75 ఏళ్ళలో, ఇప్పుడు 77 ఏళ్ళలో ఇండిపెండెంట్ ఇండియా పార్లమెంట్ రన్నింగ్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వీళ్ళ హయాంలోనే. ఆ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ లో కూడా
మాక్సిమం ఎంపీ సస్పెన్షన్ కూడా వీళ్ళ హయాంలోనే. స్వతంత్ర భారతదేశంలో 146 ప్రతి जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन के पेश नज़र अत्तापुर पुलिस स्टेशन में फ्लैग मार्च किया गया। साइबराबाद पुलिस की जानिब से आज एसीपी राजेंद्र नगर टी श्रीनिवास की निगरानी में 100 से ज़्यादा अफसरों को लेकर चिंतलमेट, सुलेमान नगर, इमाम पहाड़ी में फ्लैग मार्च किया गया। इस मौके पर अत्तापुर सर्कल इंस्पेक्टर वेंकट रामिरेड्डी, अत्तापुर सब इंस्पेक्टर विनायक, सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास और एएसआई सीआरपीएफ के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।